आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किया गया है। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका कि वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। वहीं बात करेंगे पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। साथ ही साथ बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक हमारा मौलिक अधिकार है, जिसका कि वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो बारी बारी से हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं हमें, और इसके बारे में जो अनुच्छेद है डिटेल में कि अनुच्छेद 14 में क्या बातें बताई गई है, अनुच्छेद 15 में क्या बातें बताई गई है, अनुच्छेद 16, 17, 18, ठीक है, सारे अनुच्छेद को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़ रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमारे चैनल के द्वारा जो है सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और ये मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिसे लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो चैनल पे बने रहें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सभी देख सक रहे हैं स्क्रीन पे, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है। यह हमारा पहला मौलिक अधिकार है और ये जो मौलिक अधिकार है भारत के सभी नागरिकों को समानता दिलाती है। तो इसका डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। अब डिटेल में आइए हम लोग जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक अनुच्छेद से निकाल कर, ठीक है। तो जैसा कि अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भारत की विधि व्यवस्था है उसके समक्ष चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो समान रूप से उनको देखा जाएगा, उनमें समानता रखी जाएगी। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लेकिन उनके साथ बिना भेदभाव किए कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष उनको समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य के धर्म या किसी व्यक्ति के जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 यह कहता है सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी जितने भी नागरिक हैं भारत के, उन सभी भारत देश के नागरिकों को लोक नियोजन यानी किसी भी सेवा में समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में भारत में जाति व्यवस्था काफ़ी जो है छुआछूत माना जाता था। जो है जातियों का बहुत जो है भारत में प्रकोप था छुआछूत का, जिसे अनुच्छेद 17 के द्वारा अंत किया गया है इसका। तो छुआछूत का अंत इसके द्वारा किया गया है। बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों की अंत कहने की बात की गई। यानी कि उपाधियों का अंत इसमें हो माना जाता है, ठीक है। यानी अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरे स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार का डिस्कस करेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, ठीक है। तो जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सक रहे हैं